दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया में फ्री कोचिंग फॉर आईएएस जो होता है, यानी फ्री कोचिंग जो यूपीएससी होता है, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, इतना डिटेल में इसको बनाने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, यूपीएससी फ्री कोचिंग में बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे की न्यूज है कि 50% स्टूडेंट्स एनरोल इन द फ्री यूपीएससी कोचिंग एट जामिया स्टूड सक्सेसफुल। जामिया मिलिया इस्लामिया 34 स्टूडेंट ऑफ आरसीए क्लियर यूपीएससी मेंस। तो यानी जामिया मिलिया इस्लामिया का जो क्वालिटी है, पढ़ाने का जो तरीका है, इसमें जो सक्सेस रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। इतना कहीं कोचिंग में नहीं होता है कि जितने एडमिशन हो उतना का 50% सिलेक्शन हो। जैसे किसी कोचिंग में 5000 पढ़ते हो तो 2500 का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया में ऐसा है। तो दोस्तों आपको इसमें क्या क्या बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको फ्री में क्या क्या मिलता है जामिया मिलिया इस्लामिया से। पहला क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन होगा आपको पैसे कितने देने होते हैं। अभी तो फ्री की बात हो रही है, लेकिन कुछ पैसे भी देने होते हैं, तो कितने आपको देने होंगे ये भी जान लीजिए। तीसरा क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्या एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न होता है, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन से ही इसमें एंट्री होती है, मतलब फ्री कोचिंग करने के लिए भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और ये टेस्ट का पैटर्न क्या होगा जान लीजिए इस वीडियो में। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन होने वाले इस वीडियो के, ये कंपटीशन लेवल कितना होता है, कितने फॉर्म भरे जाते हैं और कितना का सिलेक्शन होता है। पांचवा और आखिरी एकदम बिल्कुल लास्ट सवाल होगा कि कैसे तैयारी करें, उसके बारे में टिप्स ट्रिक्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको पहले बेसिक बता देता हूं कि जामिया में जो फ्री कोचिंग होता है कौन कराता है और इसमें सक्सेस रेट ज्यादा है तो क्यों है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले जो जामिया फ्री कोचिंग होता है, इसमें जो पैसे आते हैं, फंड्स आते हैं, वो यूजीसी और भारत सरकार से आते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि यूनिवर्सिटी का मालिक होता है, इसके द्वारा आता है पैसा, और जो माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे आता है। यानी दोनों से पैसा आता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। अब किसके लिए है? लड़कियों के लिए है। तो लड़कियां चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सारे धर्म सारी जाति के लड़कियां आ सकती है। लड़कियों में कोई भेद नहीं है। जामिया में आपका स्वागत है। जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी जाति के, जितनी भी धर्म के, सभी अप्लाई कर सकते, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई भी, सब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका कंफ्यूजन रहता है कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं, तो ये तो पता चल गया। अब देखिए माइनॉरिटीज में कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटीज में सिख है, जैन्स है, पारसीज है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स। ये अपने देश में 6 जो धर्म है ये माइनॉरिटी धर्म है, और इसमें शेड्यूल कास्ट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और शेड्यूल ट्राइब के भी, और लड़कियां और माइनॉरिटी। ठीक है, अब कौन नहीं कर सकते ये जान लीजिए। ब्राह्मण अगर लड़का है तो नहीं कर सकता है, क्षत्रिय लड़का है तो नहीं कर सकता है, वैश्य लड़का है तो नहीं कर सकता है। बाकी ये 3 को छोड़ के बाकी अपने देश में जो भी जाति है, धर्म के, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कहां से फंड्स आती है? 2 जगह से आती है, यूजीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और लड़कियां कोई भी धर्म या जाति के अप्लाई कर सकती है। अब देखिए अगला सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या क्या आपको मिलता है इसमें। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा, लेक्चर्स मिलेगा जो आईएएस आईपीएस के द्वारा मिलेगा, जो खुद सक्सेसफुल बन चुके हैं वो आपको लेक्चर देंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप देखिएगा यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है कि आपको एकोमोडेशन मिलेगा, यानी हॉस्टल मिलेगा। तीसरा आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा जामिया के द्वारा। लाइब्रेरी दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए, एयर कंडीशन लाइब्रेरी, जिसमें आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा, और ज्यादातर बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे वही लाइब्रेरी में आते हैं। एक रूटीन बनता है, माहौल बनता है, तो आपको पढ़ाई करने में आसानी होती है लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी मिलेगा, और इस लाइब्रेरी में बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मिलेंगे। स्कॉलरशिप भी 20% स्टूडेंट्स को मिलेगा। मॉक इंटरव्यू भी आपको करवाया जाएगा। मोटिवेशनल लेक्चर्स भी करवाया जाएगा जो कि आरसीए से पढ़े हुए सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उनके द्वारा, और आईएएस आईपीएस के द्वारा। तो आप समझिए कि A to Z चीजें आपको जामिया मिलिया इस्लामिया से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। हॉस्टल भी, लेक्चर्स भी, टेस्ट सीरीज भी, लाइब्रेरी भी, बुक्स भी, स्कॉलरशिप भी, मॉक इंटरव्यू भी, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी, A to Z चीजें जो कि आपको आईएएस आईपीएस बनाएगी। अगला आपका सवाल है कि फॉर्म कितने अप्लाई करते हैं इस फ्री कोचिंग के लिए, क्या रेशियो होता है, सिलेक्शन रेशियो, और इसमें कंपटीशन लेवल क्या है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए फॉर्म अप्लाईज जो 1 साल का मैंने लिया है 13,129, मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 13,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई करते हैं। 13-14,000, कभी 15,000 भी हो जाएंगे, कभी 12,000 भी हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उन सभी में से 300 के आसपास। फाइनल सिलेक्शन 125 या 150 का होता है। तो सिलेक्शन रेशियो देखिए, किसी 1 साल पार्टिकुलर पिछले साल का लिया हूं, तो फॉर्म अप्लाई हुए हैं इतने, सिलेक्शन हुआ है इतने, रेशियो है 1:105, यानी 100 बच्चों में से 105 बच्चों में 1 का सिलेक्शन हुआ है। तो ये है सिलेक्शन रेशियो, जो कि अच्छा खासा कंपटीशन लेवल है। अब तैयारी कैसे करनी है आपको, इस वीडियो को आखिर में पता चल जाएगा कि कौन सा टिप्स ट्रिक से अपनाएंगे कि ये जो बड़ा कंपटीशन लेवल दिख रहा है वो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कंपटीशन लेवल जो है 1/105 है। फॉर्म 13 से 15,000 के आसपास
अप्लाई होते हैं, 125 से 150 का सिलेक्शन होता है, और जो इंटरव्यूज में आता है 1:3 का होता है, यानी 3 बंदों में से एक का लिया जाता है। तो अगर मान लीजिएगा 100 सीटें होंगी किसी साल, तो 300 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर मान लीजिए 200 सीटें होंगी तो 2 3 6 600 बंदों को बुलाया जाएगा। तो 1:3 का सिलेक्शन रेशियो होता है किसमें, इंटरव्यू में। तो आपको यह भी पता चल गया कि जितने फॉर्म आएंगे और जितने इंटरव्यूज होंगे तो 1:3 का रेशियो होगा। 3 बच्चों को बुलाकर 1 बच्चों को लिया जाएगा, 2 बच्चों को नहीं लिया जाएगा। तो यह हो गया आपका सिलेक्शन रेशियो या कंपटीशन लेवल, जो कि ठीक ठाक है। कम नहीं कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। अब आपको क्या देने होंगे, अब तो जामिया ने क्या दिया वो मैंने बता दिया, और प्रूफ के साथ बताऊंगा सिलेक्शन का। ये सारे जितने भी डेटा प्रूफ के साथ बताऊंगा। देखिए, आपको तो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरेंगे तब आपको एक फीस लगेगी, दूसरा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब लगेगी। तो मेंटेनेंस फीस 1 साल का 2500 रुपया लगता है, बस 2500 रुपया। तो अगर 2500 रुपया मेंटेनेंस फीस लगता है तो 12 दूना 24, महीने का 200 रुपया लगता है सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज, सिर्फ 200 रुपया महीने का। और सिक्योरिटी फीस आपको डिपॉजिट करने ही 7000 एक बार। अब ये सिक्योरिटी फीस जो होती है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ये 7000 क्यों रखा जाता है कि खुदा न खास्ता बहुत सारे चालाक स्टूडेंट होते हैं जो बुक तो लाइब्रेरी से लेते हैं लेकिन जमा नहीं करते हैं, बहुत सारा रिसोर्स से जामिया को उठा के लेके भाग जाते हैं। तो जो भागेंगे उसको इसी में से पैसा काट के दे दिया जाएगा। तो जामिया हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉशन मनी जमा होता है जो कि रिफंडेबल होता है, जो आप कोर्स करके जब निकलेंगे, पास आउट हो जाएंगे तो फिर वो पैसे आपको दिया जाता है। ठीक है, वो सेफ्टी के लिए जामिया हो या कोई भी यूनिवर्सिटी आपका पैसा रखती है। ये क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आप किस चीज की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए, टेस्ट जो होता है जनरल स्टडीज का होता है, जो कि यूपीएससी मॉडल पे बेस होता है। आपको इंग्लिश में, हिंदी, उर्दू में, तीनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी सही है, जो उर्दू मीडियम वाले हैं मदरसा वाले उनके लिए भी सही है, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो बल्ले बल्ले अपने देश में हर जगह है। तो इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जनरल स्टडी का एक पेपर होता है जो कि यूपीएससी मॉडल बेस होता है, और इसमें आपको 3 घंटे में आपको बनाने होते हैं। 3 घंटे में जो यूपीएससी के जो पैटर्न्स होता है सेम होता है। और निगेटिव मार्किंग होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कितना 1/3 ऑफ मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो जो भी यूपीएससी का पैटर्न है उसी बेसिस पे होगा। पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, और आपके जब पेपर 1 पेपर 2 हो जाएंगे ओएमआर शीट पे, उसके बाद आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स के होंगे। पेपर 1 क्या होगा, देखिए पेपर 1 जो होगा वो 60 मार्क्स के होगा, पेपर 2 भी 60 मार्क्स के होगा। लास्ट में आपको ऐसे लिखने होते हैं, वो आपको पता ही है। बाकी 60 होगा वो जनरल जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जीएस जो होते हैं जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडी, वो आएंगे 60 का, और 60 आएंगे आपके ऐसे लिखने का। कोई भी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो ये रहा पैटर्न्स। अब टिप्स ट्रिक्स की कैसे आप इसमें तैयारी करेंगे। तो देखिए, पहला टिप यह है कि आरसीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ले लीजिए। फेसबुक पे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर पड़े हुए हैं, मैं अपने चैनल पे टीवीआईटी पे भी डालने वाला। यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 10-10 साल का ले लीजिए। आरसीए का हो सकता है कि 10 साल का पेपर आपको ना मिले, तो 2-3 साल का भी मिल जाए तो एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। बाकी यूपीएससी का तो आपके पास रहेगा ही, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे ही बेस आपको ये एग्जाम हो गए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो टिप है कि टाइम टेबल आप बना लीजिए, क्योंकि हर इंसान लेजी होता है और इंसान हमेशा जब फ्री पाता है तो कुछ ना कुछ अपना टाइम बर्बाद करने का तरीका ढूंढ लेता है। मोबाइल एक बहुत अच्छा जरिया है, या कोई दोस्त यारी मिल गए तो चलो घूम के आते हैं, या बातें शुरू हो गई पॉलिटिक्स की तो आपका टाइम किधर गया पता ही नहीं चलेगा। और आप देश के सबसे टफ कंपटीशन निकालने वाले हैं आईएएस आईपीएस, तो टाइम टेबल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, नमाज पढ़िए, पूजा पाठ करिए। थोड़ा सा आप फिजिकल भी थोड़ा टहलिए, घूमिए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी जिम जाम करते हैं तो भी थोड़ा अच्छा है, बहुत हार्ड नहीं, थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। और खाने पीने पे ध्यान दीजिए कि तेल मसाला वाले चीजें, शुगर वाली चीजें ना खाएंगे। अगर खाएंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। जैसे पकौड़े खाएंगे चाय के साथ तो आप सोना, तो आप बिरयानी खाएंगे तो आप सो ही जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे, पेट अगर कूल रहेगा तब, पेट में बमबारी होगी तो आप बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, आपको सोने का मन करेगा या टहलने का मन करेगा। तो आप खाने पे ध्यान रखिएगा, हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, जीवन आप संवारिएगा। ये तो हमेशा आपको मैं समझाता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। उसके बाद टेस्ट सीरीज जहां फ्री मिलता है यूपीएससी के ले लीजिए। अनअकैडमी पे होता है, हमारे टीबीआईटी कोर्स से बहुत सारे फ्री टेस्ट आपको अनअकैडमी पे मिलते हैं, या आपके और भी कोई प्लेटफॉर्म जो टेस्ट सीरीज करवा रहा है यूपीएससी मॉडल पे, तो आप टेस्ट सीरीज दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए। आप बिल्कुल अलग टाइप्स के स्टूडेंट बन जाएंगे और आप बिल्कुल निकाल देंगे। अब प्रूफ की बात मैं दिखाता हूं कि जामिया में आप देखिए ये नोटिफिकेशन आता है, प्रूफ भी दिखाना बहुत जरूरी है। इस टाइप से नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद आपको ये फॉर्म भरनी होती है। अब तो ऑनलाइन ही फॉर्म भरी जाती है, ये फॉर्म भरी जाती है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में जामिया आपको ऑप्शन देती है। ज्यादातर आजकल अब कोरोना की वजह से हर चीज ऑनलाइन हो गया, तो नोटिफिकेशन आता है, ये नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, इसके साथ फॉर्म अटैच होता है। नोटिस आने के बाद क्या होता है, ये आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद ये इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और ये सीरियल नंबर देखिए, सीरियल नंबर देखिए कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 309 बच्चों का हुआ है, जो मैंने आपको शीट में दिखाई थी, ये इंटरव्यू के लिए। और इस सीरियल नंबर से इस सीरियल नंबर तक इतना बजे से इतने इस डेट को इंटरव्यू होगा। तो आप देखिए 22 से चला है 31 दिसंबर 2021 तक, ये टेस्ट के बाद जो इंटरव्यू हुआ है, स्लॉट्स में होते रहे, कुछ ना कुछ डेली इंटरव्यू होते रहे 300 कैंडिडेट्स का।
तो इंटरव्यू में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हर डेट को अलग अलग आपका इंटरव्यू होगा। तो इस तरह का आपका इंटरव्यू के बाद लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट आएगा और इस सिलेक्शन में देखिए आपको 9,500 देने होते हैं, जिसमें 7,000 रिफंड किए जाएंगे और 2,500 एक साल का मेंटेनेंस चार्ज होता है, जो आप इस ब्रेकडाउन में भी देख सकते हैं। 7,000 रिफंड किया जाएगा और 2,500 पर एनम आपको मेंटेनेंस चार्ज, टोटल 9,500 आपको देने होते हैं। और जो एप्लीकेशन फीस जिस दिन निकला होता है उस दिन आप देखेंगे 750 रुपया एप्लीकेशन फीस रहता है। तो आप 750 रुपया देंगे प्लस 9,500, उसके बाद आपको 7,000 रिफंड हो जाएंगे। तो टोटल आप देख लीजिए 2,500 और वो 700 रुपया, मतलब टोटली 3,000 4,000 में आपका पूरा सिस्टम सही हो जाता है। तो ये प्रूफ भी मैंने दिखा दिया। अब कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें कितने लड़कों का सिलेक्शन, लड़कों लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। ये देखिए 95 हुआ है जनरल कैंडिडेट्स, PWD का 5 हुआ है। उसके बाद ये देखिए वेटिंग लिस्ट में भी बंदों का रखा गया है 25 लोगों का। तो ये 100 लोगों का सिलेक्शन और 25 लोगों का वेटिंग लिस्ट। तो हर साल आपका जो प्रक्रिया होती है लगभग सेम होती है। फॉर्म हमेशा मार्च अप्रैल मई में निकला करता था, लेकिन कोरोना की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया। फिर भी जब भी निकलता है मैं अपने चैनल के माध्यम से इसी पे आपको बताते रहता हूं। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज मिलती है, प्रूफ के साथ मिलती है और इतना वेल रिसर्च कंटेंट होता है कि 10 वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मुझे लाइक करवाने की जरूरत नहीं है, आप होशियार है, आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देंगे और ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा मिलती रहेगी इस चैनल से, तो आप सब्सक्राइब भी कर देंगे। अपने हम लोग TBIT एप्लीकेशन पे, TBIT हमारा एक ऐप भी है TBIT क्लासेस का, उस पे क्लास 6 का 9th का 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जामिया AMU BHU की तैयारी करवा रहे हैं। जिनको करना होगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके आप आसानी से कर सकते हैं। हम लोग भी स्कॉलरशिप का टेस्ट करवा रहे हैं और उस टेस्ट के बाद आप बिल्कुल किसी को फ्री में भी अपने कोचिंग पे हम लोग फ्री में तैयारी करवा रहे हैं। हम लोग भी फ्री वाला सिस्टम लागू कर दिए हैं। तो जरूर स्कॉलरशिप टेस्ट का TBIT क्लासेस पे फायदा उठाइएगा और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।